दसरा प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है, एनरोलमेंट ड्राइव भी चलाई जा रही है। क्या देखते हैं किस तरह से एनरोलमेंट ड्राइव सफल होगी और क्या क्या इसके लिए करना पड़ेगा? और निजी स्कूलों की हम अगर बात करें तो वहाँ पे संख्या बढ़ रही है और सरकारी स्कूलों में संख्या घट रही है, कारण क्या है? आशीष जी, आपका बहुत बहुत वेलकम। समय समय पर आप आते हैं और सहयोग करते हैं, हमारी बात जो है पब्लिक तक पहुंचाते हैं। जहां तक एनरोलमेंट ड्राइव की बात चल रही है तो हमारा स्टाफ कुछ दिनों से समाज के अंदर जा रहा है, शहर के कोने कोने तक पहुंच रहा है और बच्चों को मोटिवेट किया जा रहा है। बच्चों के साथ साथ उनके पेरेंट्स को भी मोटिवेट किया जा रहा है कि आप निश्चित हो जाएं कि हमारे पास किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। बढ़िया सा इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहे हैं, उनको बैठने की सुविधा है, हर तरह की फैसिलिटी उनको प्रोवाइड की जाएगी। जहाँ तक एकेडमिक सवाल है वो भी बहुत अच्छी तरह से रिचेस्ट हमारे पास है, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। हमारा स्टाफ पंक्चुअल है, डेडिकेटेड है, वेल एजुकेटेड है और समय समय पर खाली पढ़ाई नहीं, उनके साथ खेलों की तरफ भी हम उनकी ध्यान आकर्षित करते हैं, उनको खिलाते हैं। तो हमारा प्रयास यही रहेगा कि हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा संख्या आए, उसके लिए हम भरसक प्रयास कर रहे हैं। जहाँ तक संभव हो सकता है हम हर जगह तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। हम रिमोट से रिमोट एरिया तक में भी जा रहे हैं। हमारी आवाज़ वहाँ तक ही पहुँचे कि आप अपने बच्चों को भेजिए। हमारे पास हर प्रकार की सुविधा है। 11th के अंदर जो हमारे पास बच्चे आते हैं, खासकर गर्ल्स स्टूडेंट आती हैं, तो उनके लिए जो शायरा, सांद्र, नगाली, दूर दराज के एरिया से आते हैं, जैंकर से आते हैं, उन बच्चियों से भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपने बच्चियों को हमारे भरोसे पर यहीं स्कूल में रखिएगा। उनके लिए रहने की सुविधा, बैठने की सुविधा, सोने खाने की सुविधा, जहाँ सब प्रबंध है। जहाँ तक खाने की बात है, वहाँ पर कैंटरिंग होती है। तो हो सकता है कि हमारे साथ अगर ज़्यादा से ज़्यादा बच्चियाँ आती हैं, 100 बेड की बंदोबस्त है हमारे पास 100 बेड का बंदोबस्त है। उनका रहने का, सोने का प्रबंध, बिस्तर का प्रबंध, बेड का प्रबंध, बिजली का प्रबंध, पानी का, कोई किसी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं है। और उनके पास एक अटेंडेंट हमेशा रहेगा, वार्डन उनके साथ रहेगा। बच्चियाँ वहाँ से स्कूल तक आएंगी तो उनके साथ आएंगी, जहाँ से जाएंगी तो वार्डन के साथ जाएंगी। उनके सब पास चौकीदार, उनके पास वार्डन, उनके पास और सुविधाएं जो है वो सारी दी जाएंगी। उन पेरेंट्स से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो आपका बच्चों का समय 2-3 घंटे बर्बाद होता है, आने जाने में ही लग जाता है। शायरा से जहाँ तक आना, कभी गाड़ी लेट हो जाती है, कभी गाड़ी नहीं मिलती है, बच्चे मिस कर जाते हैं। इससे जो है हमारा एकेडमिक साइड जो है बच्चों का डेवलप नहीं हो पाता। और क्योंकि 3 घंटे बहुत होते हैं शायरा से जहाँ तक पहुँचने में, सांदर से यहाँ तक पहुँचने में काफ़ी टाइम लगता है। पैदल चलते हैं बच्चे, फिर गाड़ी पकड़ते हैं, फिर बस स्टैंड उतरते हैं, बस स्टैंड से जहाँ तक पहुँचने में 20 मिनट लगते हैं। तो ये जो सारा समय है, ये सारा बच सकता है और सामूहिक रूप से वहाँ पर बच्चे जो है अच्छा तरह से अध्ययन ले कर सकते हैं। तो ये बच्चियों के लिए स्पेशल था। नया जो हॉस्टल बना हुआ है वो हमारे लिए ही बना हुआ है, 11th 12th के ही बना हुआ है। और 10th के बच्चे भी अगर रहना चाहते हैं तो वो भी रह सकते हैं, 9th के भी रह सकते हैं। नहीं तो क्या होगा, ये सुविधाएं जो हैं वो कॉलेज वाले जाएंगे। अगर बच्चे कम हो जाते हैं तो हमें कॉलेज वालों को भी, उन बच्चियों को भी वहाँ पर रखने के लिए बिल छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा हॉस्टल जो है वो बर्बाद ना हो और कोई भी प्रकार से हमारी हानि ना हो। क्या प्रोसेस रहेगा हॉस्टल में अगर किसी ने रहना है तो क्या प्रोसेस रहेगा उसके? उसमें फ्री है, बच्चों को फ्री है सब कुछ। जी, मैं डॉक्यूमेंट्स की बात कर रहा हूँ कि क्या उसकी डॉक्यूमेंट्स उनके यही हैं कि जो उनका स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, हमारे पास जो एनरोलमेंट होगी, जो हमारे पास एडमिशन होगी, हम उन्हीं को वहाँ पर रखेंगे। जो स्कूलों में एडमिशन होगी हमारे पास होगी, हाई स्कूल में होगी 9th 10th की, तो उनको भी हम वहाँ पर सुविधा देंगे। तो अगर मैं खाने की बात करूँ तो खाने की बात ऐसे है कि अगर 100 बच्चे का वहाँ पर पूरा हो जाता है हमारे प्रोसेस, अगर पब्लिक हमारा साथ देती है और भरोसा करती है, जैसा कि हम आप विश्वास देते हैं पब्लिक को कि बच्चों को किसी भी प्रकार की हानि नहीं होने देंगे। हम पूरे विश्वास से कहते हैं कि बच्चों के साथ कोई बदतमीजी नहीं कर सकता। बच्चे ऐसे जैसे घर में रहते हैं उससे भी बढ़िया तरीके से रहेंगे। जहाँ 100 बच्चा इकट्ठा रहेगा वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। 100 बच्चा जब वहाँ से निकल करके यहाँ पर पहुँचेगा, हो सकता है हमारे 50 ही हों उसमें, और हाई स्कूल के भी हों और कॉलेज के भी हों। जहाँ 100 बच्चा इकट्ठा रहेगा तो किसकी जरूरत नहीं है कि वहाँ पर कोई किसी प्रकार की कोई दुविधा पैदा कर सके। एनरोलमेंट ड्राइव को बढ़ाने के लिए क्या किया जा रहा है? तो उसके लिए हम यही है कि अभी हमारे पास प्राइवेट स्कूल के बच्चे भी आना शुरू हो गए हैं और हमारे टीचर साहिबान जो हैं वो अच्छी तरह से मोटिवेट कर रहे हैं। हमारे पास 3 क्लासरूम जो हैं इस समय स्मार्ट क्लासरूम हैं,
और प्रोजेक्टर के साथ चल रहे हैं, और चौथा प्रोजेक्टर भी हमारे पास आ चुका है। तो जो सिलेबस हमें लगता है कि कमी रहती है, तो हम हर प्रकार से बच्चे को वो सुविधा देना चाहते हैं जो एक अच्छे स्कूलों में उनको मिलती है। जैसा कि आप कहते हैं निजी स्कूलों की बात करी, तो हम निजी स्कूलों को भी क्रॉस करने की कोशिश करेंगे। हम कह नहीं सकते इस बात के लिए कि हम उनका कंपटीशन करेंगे, ना वो हमारे कम्पिटेटिव हैं, ना हमारा उनके साथ कंपटीशन है, लेकिन हम उनको लीड करने की कोशिश करेंगे, उनको क्रॉस करने की कोशिश करेंगे। ऐसी सुविधाएं हम उनको देंगे। एक बच्चे को जो अभिभावक है उनका सवाल ये भी रहता है कि प्राइवेट स्कूलों में सुविधाएं हैं जबकि सरकारी में नहीं है। हमारे पास सारी सुविधाएं हैं। मैं उन अभिभावकों को, उनके पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करता हूं, आप आइएगा, आप 1 महीना मेरे को दे दीजिए, 1 महीना स्टार्टिंग का। आप मेरे पास कल ही 50 बच्चे हो जाते हैं, क्लास लग जाती है, तो वो देख लें अपने बच्चों की कि उनको सुविधाएं कैसे मिल रही हैं, उनको एजुकेशन कैसे मिल रही है, उनको कैसी एजुकेशन मिल रही है, उनको कैसी व्यवस्था मिल रही है, डिसिप्लिन कैसा है यहाँ का, अनुशासन कैसा है यहाँ का, वो देख लें। उनको कहीं भी किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होगी। हाँ, यही है कि हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन नहीं है। वो जो प्राइवेट स्कूल हैं वो घर घर से बच्चों को उठा लेते हैं, अपनी गाड़ियाँ भेज देते हैं, और पेरेंट्स भी उनकी मदद करते हैं। पेरेंट्स भी चाहते हैं कि हमारे घर में ही कोई आकर के हमारे बच्चों को ले जाए, तो अच्छी बात है, क्योंकि उनके पास भी समय नहीं होता। तो ये कमी है हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन की। अदरवाइज हमारे पास किसी प्रकार की असुविधा नहीं है। दूरदराज क्षेत्रों के कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो अपनी पढ़ाई छोड़ चुके हैं, क्या उनके लिए भी एनरोलमेंट ड्राइव चलाई गई है? उन्हें भी शामिल? मैं कहता हूँ कि बच्चा हमारे पास अपना सर्टिफिकेट लेकर के आ जाए। हमारे पास 9th से लेकर के 12th तक क्लासेज हैं। किसी भी क्लास की अगर उसने पढ़ाई छोड़ी हुई है तो वो हमारे पास आ सकता है। उसके लिए कोई ऐसी विपत्ति नहीं है, रुकावट नहीं है कि वो नहीं आ सकता। आपकी तरफ से ड्राइव चलाई जा रही है वो किस तरह की ड्राइव है? क्या घर घर जाके चलाई जा रही है? क्या जैसा कि जो हमारे पास कमी आ रही थी कि हमारे पास जो मेरा क्षेत्र है, जहाँ से खें तक है मेरा कम्प्लेक्स, और इधर नॉर्थ में जाऊँ तो जंदरोटा और खुराना तक है, तो मैं घर घर तो नहीं जा सकता, मेरा स्टाफ भी नहीं जा सकता क्योंकि रिमोट एरिया है। तो इसके लिए ही आप आए हुए हैं, तो हमारी आवाज़ वहाँ तक जा सकती है। और इसके लिए मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप एक बार आकर देखिए, आपको वो सब सुविधाएं मिलेंगी जो बड़े बड़े निजी स्कूलों में मिलती हैं। जो आप जहाँ की बात छोड़िए, जो आपको पठानकोट में मिलती हैं जैसी शिक्षा वहाँ मिलती है, मैं भरसक प्रयास करूँगा, क्योंकि मेरे जो वर्दी सीओ सर हैं वो भी इस बात को चाहते हैं कि बच्चे हमारे पास आएँ। जितने ज़्यादा बच्चे आएंगे हम उतनी ही ज़्यादा फैसिलिटीज उनको प्रोवाइड करेंगे। तो हॉस्टल की व्यवस्था है लड़कों के लिए, तो मैं शायरा वाला और सांदर वालों से भी रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपने पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपने बच्चों को हमारे पास यहाँ रखिएगा। हम उनको सुबह पढ़ाएंगे भी, और शाम को जो उनका आने जाने का समय लगता था उसमें उनको खेलने का भी मौका देंगे। 4 बजे के बाद वो खेल भी सकते हैं, और उससे फ़ायदा ये होगा कि कल को वो जोन लेवल तक खेलेंगे, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल खेलेंगे, और नेशनल लगा सकते हैं। जो बच्चे नेशनल लगाते हैं उनको 10 अंक का जो है वो फ़ायदा मिलता है। किसी भी व्यवस्था में जाएंगे, प्रशासनिक सेवा में जाएंगे, किसी भी समाज सेवा में जाएंगे, गवर्नमेंट के सेक्टर में जाएंगे, तो वो उनकी अकाउंटेबिलिटी बनती है कि जो 10 नंबर जो उनको हैं वो अपनी खेल सुविधाओं से प्राप्त होते हैं, तो उनको जो फ़ायदा मिलता है। कोई बच्चे ज़्यादा नहीं पढ़ सकते तो वो भर्ती होते हैं, तो वहाँ 10 नंबर उनको मिलते हैं। तो हमारे पास हर प्रकार की सुविधा है। एक गेम कहीं तो एक भी नहीं होती, हमारे पास 7 प्रकार की गेमें हैं यहाँ पर। बास्केटबॉल की ग्राउंड बनी हुई है, वो बच्चे खेलेंगे, और वॉलीबॉल की गेम जहाँ चलेगी। 1-2 हो सकता है 2 हमारे पास बैडमिंटन ग्राउंड जल्दी से जल्दी तैयार हो जाएं, एक तो है ही है, तो वो भी खेलेंगे। क्रिकेट के टूर्नामेंट हमारे पास है, वो खेलेंगे। फुटबॉल का सुविधा हमारे पास है, वो खेलेंगे। तो मतलब इतनी प्रकार की गेम्स होने के बाद टीटी रूम हमारे पास है, तैयार है, वहाँ टेबल लगे हुए हैं, वो खेल सकते हैं। मतलब हर प्रकार की सुविधा, जिस प्रकार की वो गेम करना चाहता है बच्चा, पढ़ाई के साथ साथ अपना विकास करना चाहता है, क्योंकि पढ़ाई के साथ गेम्स का होना बहुत ज़रूरी है। उससे बच्चा जो है नशे की तरफ नहीं भागता, उसको विकार में सोचने का समय नहीं मिलता, क्योंकि एक पहले खेलेगा, जब वहाँ से उब जाएगा तो वो खेलने की तरफ आएगा। तो पढ़ना और खेलना दोनों का आपस में संबंध रहेगा। इससे उसका शारीरिक विकास भी होगा और बौद्धिक विकास भी होगा, और उसको समाज को समझने का मौका मिलेगा। हम चाहते हैं कि हम अपने बच्चों को समाज सेवा के लायक बनाएं, उनको सभ्य नागरिक बनाएं, ताकि वो अपने देश को प्रगति की ओर ले चलें। जब हमारा युवा जो है अच्छा पढ़ा लिखा होगा, विकसित होगा, शारीरिक रूप से भी, मानसिक रूप से भी और आध्यात्मिक रूप से भी, तो ये तीनों जो चरित्र है हमारे पास वो पूरी तरह से कंप्लीट हैं। पूरा प्रोसेस हो चुका है, कोई कमी नहीं है। तो आपने देख ही लिया है
कि हमें भी शिकायत थी कि हमारे बच्चे जो हैं वो गेट क्रॉस कर जाते थे, कोई पुरतू जा रहा है, कोई आगे पीछे जा रहा है। हमारे नहीं, हम देखते हैं इस रास्ते से बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं वो बाहर घूमते फिरते हैं। तो उसके लिए भी हमने आस्ता 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 जो है वो प्रयास किया है कि आने वाले समय में जो बच्चा एंटर हो जाएगा वो अपने पूरे पढ़ाई के बाद ही बाहर जा पाएगा, उससे पहले उसको कहीं भी भागने का मौका नहीं होगा। पूरा अनुशासनित तरीके से उसको हम समझाएंगे कि भाई बेटा आपने कभी भी ऐसा काम नहीं करना जो देश हित के लिए अच्छा ना हो। तो यही है कि मैं एक बार फिर हाथ जोड़ पे उन परिवार के लोगों से विनती करता हूँ, उनके माता पिता से विनती करता हूँ कि आप निजी स्कूलों में इतना पैसा खर्च करते हैं, छोड़ दीजिए, आप हमारे पास भेजिए और हमारे से पर वीक डेली रिपोर्ट लीजिए कि हमारे आपके बच्चे की पढ़ाई हुई कि नहीं हुई, कौन सा पीरियड लगा, कौन सा नहीं लगा। क्योंकि जो हमारे पास स्टेप आता है वो सबको पता है कि वो व्हीकल होता है, व्हीकल सेक्शन होता है, उनके पेरेंट्स लीवर मैन होते हैं, वो दूर दराज में रहते हैं, वो पीटीएम भी जो है वो अटेंड नहीं कर पाते। हम चाहते हैं कि सभी नागरिक आएँ, अच्छे हृष्ट पुष्ट लोग आएँ और अच्छे रिचेस्ट फैमिली के बच्चे आएँ, ताकि हम उनको वो सुविधाएं दे सकें। अगर हम कमी रखते हैं तो हमें पूछने, हम उनका जवाब देने के लायक बने, वो हमें से पूछें कि ऐसा क्यों हुआ। क्योंकि जो गरीब परिवार के लोग हैं वो ये बात नहीं पूछ पाते हैं, शर्माते हैं, हेजिटेशन होती है, पता नहीं हमें क्या जवाब मिलेगा। हम चाहते हैं कि हैदी लोग आएँ और हम पूरा उनको उसके तालमेल में रहें कि हमारे बच्चे जो हैं उनको आज शिक्षा क्यों नहीं मिली, उनका पीरियड क्यों नहीं लगा। तो हम आपको आपके संज्ञान में लाना चाहते हैं कि हमने जो एक प्रोसेस चला दिया है कि हर टीचर जो है वो 3:30 बजे अपनी रिपोर्ट पेश करेगा कि आज मैंने कौन सी क्लास ली, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाया। पढ़ाने से पहले वो भी जैसे निजी स्कूलों में चल रहा है कि पढ़ाने से पहले भी वो चेक करवाएगा अपना लेसन प्लान कि कैसे पढ़ाई होगी, और जब छोड़ेगा क्लास तो 3:30 बजे तक वो रिपोर्ट करेगा कि मैंने ये काम किया और उसका फ़ायदा बच्चों को क्या हुआ। तो ये प्रोसेस जो है, जो एक किताबों में लिखा गया है लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं होता, वो पूरी तरह से इम्प्लीमेंट होगा और उसी के हिसाब से जो करिकुलम बना चुके हैं हम, उसी के हिसाब से क्लास वर्क चलेगा। इसमें कोई कोताही की बात नहीं है। जहाँ तक स्टाफ की बात है वो हर स्कूलों में कम से बहुत कम है, लेकिन हमारे पास ऐसा नहीं है। कम्प्लेक्स हेड होने के नाते जो गाइडलाइन है हमारी NEP की, SCRT की, हमारे प्रिंसिपल डायरेक्टर साहब भी जहाँ बैठे हुए हैं, तो इनकी भी जहाँ पर हमारे पर आशीर्वाद रहेगा, सहयोग रहेगा, समय समय पर हमें गाइडलाइन देते रहेंगे। तो ये भी एक पार्ट है हमारे डाइट बसोली जो है, इसका भी एक बहुत बड़ा योगदान है। इनके बिना तो हम चल नहीं सकते ना, इनकी गाइडलाइन से चलना पड़ता है। MSc इनके पास ही है, तो जो ट्रेनिंग देते हैं टीचर्स को, जो कमी रहेगी हमारे पास इस समय आप देखें 45 कंप्यूटर जो है वो ऑनलाइन है उसमें, तो उसी में ये सारी चीज़ें जुड़ रही हैं कि हम बच्चों को कंप्यूटराइज शिक्षा देंगे, ऐसा नहीं छोड़, किसी क्षेत्र में नहीं छोड़ेंगे, हर तरह का विकास करेंगे उनका। तो मेरी ये भरसक संभावना रहेगी कि आपका सहयोग मिलता रहेगा। जो कमी पेशी है, जो कमी रहती है, तो पेरेंट्स आए आकर पूछें कि ये चीज़ हमारे पास आपके पास नहीं है, इसको आप इंतजाम करिएगा, तो वह हम करके देंगे। ऐसा कोई बात नहीं है। हमारे पास हर सब्जेक्ट का टीचर है, लेक्चरर है, इसमें कोई कमी नहीं है कि वो पढ़ाई में कमी रखता है। पोस्टें हैं लेकिन टीचर हमारे पास सारे PG हैं, MAd B.Ed हैं, वो हमने सब हायर किए हुए हैं और जहाँ पर शिक्षा 2 साल से लगातार दे रहे हैं, वेल एक्सपीरियंस है, उनका रिजल्ट भी अच्छा है, हर चीज़ अच्छी है, कोई कमी नहीं है।